हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जो चैप्टर के नाम है त्रिभुज। ठीक है, अब बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन का वीडियो आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, ये आपका जो वीडियो है त्रिभुज का पार्ट 2 है। ठीक है, अब पार्ट जो 1 है प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन करेंगे, VBI ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से अबे करेगा। एग्जाम जानने से पहले एक बार जरूर आप देख के जाइएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। चलिए देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि। चलिए पहले वो त्रिभुज बनाते हैं ABC, ABC कह दिया कि AB पर बिंदु P है, AC पर Q है। ठीक है, इसको मिला दीजिए। अब मिलाने के बाद PQ समांतर BC दे दिया है। PQ जो है समांतर है BC का। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, PQ समांतर BC। आगे क्या कह दिया कि AP बराबर 3, कोई दिक्कत, PB बराबर 2, PB यही है। चलिए आगे AQ बराबर 6, AQ 6। ये आपका QC क्या है, X है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, थेल्स जी ने क्या बताया है। ठीक है, कि PQ अगर BC के समांतर है तो इसको लिख सकते हैं AP बटा PB बराबर AQ बटा QC। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, इतना हम लिख देंगे। क्यों? क्योंकि PQ जो समांतर है BC के, इसलिए इतना आप लिखिएगा। AP कितना है 3, PB कितना है 2, बराबर है तो बराबर। AQ कितना है 6, QC कितना है X। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, तिरछा गुना कीजिए। X में 3 से गुना करेंगे तो 3X, और 2 में 6 से गुना करेंगे तो 2 छक 12। आई गुना में है तो होने जाएगा, तो क्या हो जाएगा बट्टा में, तो 12 बटा 3 काट देंगे, 3 चौका 12। X बराबर कितना आया 4। ऑप्शन नंबर में देखिए, ऑप्शन नंबर B आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चल कोई दिक्कत, B क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन तो बहुआ लिखा क्वेश्चन है, बहुत 2 सेकेंड में उड़ा दीजिएगा। देखिए इसको पहले समझिए आप। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़िए आप लोग ध्यान से। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या आपका कह दिया, देखिए। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 दिया है। ठीक है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अगर किसी भी त्रिभुज के 2 अगर त्रिभुज दे दे और वह समरूप है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल दे दे, क्या दे दे, क्षेत्रफल दे दे। अगर उसका क्या कहा, भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ऊंचाई चाहे भुजा, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह दे। ये ट्रिक समझिए, क्या ज्ञात करने के लिए ऊंचाई। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, रूट लगा देंगे। क्या रूट लगा देंगे। ठीक है, क्या लगा दीजिएगा, रूट। अगर क्षेत्रफल दिया रहे, ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करना हो तो क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। 3 बटा क्या हो जाएगा 2, 9 का वर्गमूल 3 और 2 का वर्गमूल, सॉरी 4 का वर्गमूल 2, तो 3:2 ऑप्शन देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर क्षेत्रफल 2 समरूप त्रिभुज है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल दिया रहे, क्या दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे। ठीक है, ऊंचाई ज्ञात करना हो, ठीक है, तो क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। जितना आएगा निकालने के बाद वो आपका क्या आ गया, ऊंचाई आ गया, उसके अनुपात में बांट देंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए, इसका 3:2 B में है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा B। कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन भी 4 नंबर इसी के जैसा है। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए 4 नंबर, सॉरी 3 नंबर, इधर 2 नंबर क्वेश्चन है। तो 3 नंबर देखिए, 3 नंबर तो आपको खुद बनाइए आप लोग, आसान क्वेश्चन है 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्या कह दिया कि PQR में, ठीक है, PQR एगो त्रिभुज है। ठीक, PQR एक त्रिभुज है। इसमें कह दिया PQ बराबर PQ का होल स्क्वायर, PQ का स्क्वायर बराबर
पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये ना है। तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण है? समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। यहाँ समझिए पी क्यू का स्क्वायर यानी ये आपका कर्ण है, कर्ण का सामने वाला कोण क्या होता है? समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, यानी कोण आर आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी समकोण। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 3 का क्या हो जाएगा? सी। इसमें कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आसान है। ठीक है, बहुत आसान के भी आसान है, कितना कहिए उतना नहीं है। ठीक है, आप लोग मन से पढ़िए, परीक्षा में तो क्वेश्चन को है ना, क्वेश्चन को उड़ा के आइएगा, आप लोग फोड़ दीजिएगा क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए क्या है 4 नंबर कि ए बी सी और डी एफ के समरूप है एवं क्षेत्रफल दे दिया है। ए बी सी का क्षेत्रफल दे दिया 36, बट्टा कर दीजिए। डी एफ का क्षेत्रफल 49 दे दिया है। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है? दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात। तो भुजा भी पूछे तो क्या लगा देंगे? रूट। ठीक है, तो 36 का 6 एकड़ 7, 6 अनुपात 7। ठीक है, कोई दिक्कत? किसी भी दो समरूप का, समरूप त्रिभुज का, ठीक है, अगर क्षेत्रफल दिया रहे, अब भुजा पूछे या ऊंचाई पूछे, तो उसमें क्या लगा दीजिएगा? क्षेत्रफल में रूट लगा दीजिएगा। ठीक है, और रूट निकलने के बाद जितना आएगा, यानी अनुपात का मतलब होता है बट्टा, 6/7 यानी 6:7। ऑप्शन में देखिए बी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बोलिएगा। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 के ना है तो 6:7 बी। ठीक है, 5 में देखिए, 5 भी तो सेम है। हो क्या बात है, क्या 5 भी क्या? यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 25 बट्टा कितना, अनुपात का मतलब होता है बट्टा 64 कर दीजिए। इसमें क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। क्यों लगाएंगे? कि क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें आपका पूछ रहा है क्या? भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो भुजा ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल में हम रूट लगाएंगे। कितना कहे सुन रहे हैं ना आप लोग? तो 25 का 5 64 का 8, तो 5:8। बट्टा का मतलब क्या होता है? अनुपात, या अनुपात कहिए आप बट्टा कहिए। तो 5:8। ठीक है, सी में है। ठीक, कोई दिक्कत? 5 का आंसर क्या हो गया? 5 का आंसर सी। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान है 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह दिया है आपका? देखिए कि त्रिभुज एबीसी में AB का स्क्वायर बराबर, ठीक है, BC का स्क्वायर जोड़, ठीक है, क्या है? CA का स्क्वायर है, तो कौन सी का मान होगा? यहाँ समझिए, इसको बना देते ऊपर से मिटाते हैं, यहाँ समझिए। ठीक है, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 है, एक त्रिभुज है, ठीक, ABC कह दिया कि AB का स्क्वायर, तो AB आपका कर्ण है, तो कर्ण के सामने वाला क्या होगा? 90 डिग्री। तो कौन सी कितना होगा? कौन सी बराबर 90 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत? तो सबसे आसान है। ठीक है, 90 के नहीं आ गया, बी में है, तो 6 का आंसर क्या हो गया? 6 का आंसर भी बी हो गया। ठीक, अगर ये आपका थे क्या पाइथागोरस जी के रहेंगे कि बी क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, तो उसका कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए 7 नंबर भी क्वेश्चन आसान है, तो 7 नंबर क्वेश्चन पार्ट 1 में बनाए थे। ठीक है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आ गया तो इसको भी थोड़ा बना देते हैं। ठीक है, इसका आंसर लिख दे कि बना दे। चलिए कह दिया कि आकृति इतना में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोण ACB का माप ज्ञात करें। यहाँ समझिए, ये आपका क्या दे दिया है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको इससे मिला दिया है, ABCD। कोई दिक्कत? यहाँ समझिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान। ये 70 है। ठीक है, 70 डिग्री है, कोई दिक्कत? ये आपका 55 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? अब आपको क्या कह दिया कि कोण ACB यानी हाई वाला कोण को पता करना है, ई वाला कोण। ठीक है, तो अब यहाँ समझिए कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक है, तो ई आपका जो ई कोण है ये भी कोण होगा, यानी ई 70 है तो ये भी कितना होगा? 70। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ई 70, ई 55, ये निकल ना जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180 में से ये दोनों का क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है,
तो 70 प्लस 55 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 7 5 12 125। तो 125 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री। कोई दिक्कत? यही कोण का मान कितना है 55। ऑप्शन में देखिए 55 है, हाँ बी में है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा बी। कोई दिक्कत? ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, भूगोल का क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ठीक। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए। अच्छा 8 नंबर भी क्वेश्चन जो है, ठीक, पार्ट 1 में बता दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 18, ठीक है, देख लीजिएगा, याद है हमको आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए 8 का आंसर बी, हाँ ठीक है। चलिए ये देख लीजिएगा, अगर ना समझ में आया तो पार्ट 1 में देख लीजिएगा जाके, ठीक है, इतनी लंबा वीडियो बन जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर, ठीक। कोई दिक्कत? 9 नंबर में क्या कह दिया कि वो पहले ही बना देते हैं, ठीक। 9 नंबर के लिए वो त्रिभुज जो बनल है उसको बनाइए। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, नाम दे दिए ई एफ जी। आपको क्या कह दिया क्वेश्चन में कि एल एम समांतर है एफ जी का, एक नाम है एल एम, ई भुजा समांतर है इसका, तो एल ई का मान ज्ञात करना है। एल ई ये भुजा का मान ज्ञात करना है। तो ई है 1.8, 5.4, ठीक है, और 7.2। बहुत आसान है। ये भुजा समांतर है तो हम लिख सकते हैं एल ई बट्टा एल एफ बराबर ई एम बट्टा जी एम, क्या एम जी ई है ई, ठीक है। कोई दिक्कत? एल ई है तो एल एफ कितना है 7.2 बराबर ई कितना है 1.8, एम जी कितना है 5.4, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत आसान क्वेश्चन है। मान रखिए अब तिरछा गुना कर दीजिए, इसमें इससे गुना कर देंगे तो एल ई गुना 5.4 बराबर 1.8 गुना क्या हो जाएगा 7.2, ठीक है। कोई दिक्कत? ये गुना में है, बराबर क्यों नहीं जाएगा था बट्टा में? तो एल ई बराबर 1.8 गुना 7.2 बट्टा कितना हो जाएगा 5.4, ठीक है। दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एगो 0 10 मतलब 10 हो जाएगा। इसको दशमलव उड़ाएंगे तो कितना 10, इसको भी दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ समझिए 18 एकम 18, 18 3 54, ठीक है। 10 से 10 कट जाएगा और 3 से काट देंगे तो कितना 24 मरतबे कट जाएगा, कितना 72। तो एल ई बराबर क्या हो जाएगा 24/10 और 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2.4। ऑप्शन में देखिए 2.4 है, देखिए 9 का आंसर 2.4 सेंटीमीटर, हाँ आपका बी में है, तो बी लिख लीजिए। इस समझ में आ रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। पढ़िए आप लोग, पढ़िए ध्यान से, इन्होंने ध्यान नहीं भटकाइए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा, ज़रूर आएगा। आप लोग का 15 साल का मेहनत है, ठीक है। प्रथम क्लास से जोड़ लीजिए, 10th में आप लोग आए हैं, ठीक है। तो अभी समय नहीं है, आप लोग पढ़िए मन से, ध्यान इधर उधर न भटकाइए, क्योंकि एग्ज़ाम दे दीजिएगा तो 3 महीना बचेगा एग्ज़ाम देने के बाद, उसके बाद ऐश करेंगे तो हल्का मचा देंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं। अभी पढ़िए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कह दिया कि यहाँ समझिए, ठीक है। ये 2 रेखा है कि एल एम जो एल समांतर है एम का, ये एल है ई एम, एल एम समांतर दे दिया एम का, ठीक है। तो आपको समझा और क्या दे दिया है, ई कोण का नाम 3a + 60 है और इसका है 4a + 40, ठीक है। तो ए का मान ज्ञात करना है, बहुत आसान है। आपको पता है कि जब 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो, ठीक है, उसका एकांतर कोण भी बराबर होता है और एक तरफ से बना कोण भी, ई कोण भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो ई दोनों ई वाला ई आपस में क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। लिख दीजिए इतना बराबर इतना, तो 4a + 40 बराबर क्या हो जाएगा 3a + 60। कोई दिक्कत? ये जोड़ है तो उन्हीं जगह तो घटाओ, ये घटाओ तेरी जोड़ है तेरी जगह तो घटाओ। तो 4a - 3a
बराबर 60 माइनस क्या हो जाएगा 40। तो 4 में से 3 गो ये घटेगा तो 1 गो ये बराबर 60 में से 40 घटेगा तो 20। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए का मान 20। ऑप्शन नंबर में देखिए 20 है, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला 11 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसको साफ से मिटाते हैं। 11 नंबर में क्वेश्चन ने कह दिया क्या, बहुत आसान है ये भी, कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। यानी दो कोणों का योग, योग का मतलब होता है जोड़, दो कोणों का योग, यानी योग का मतलब क्या होता है, जोड़। दो कोणों को जोड़ेंगे, ठीक है, तो तीसरे कोण के बराबर होता है। यदि दो कोणों का अंतर 50 है, अंतर का मतलब होता है घटाओ, अंतर का मतलब क्या होता है घटाओ, 50 है तब वह त्रिभुज का कोण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए से देखते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों कोनों को जोड़ेंगे तो 90 तक हो जाएगा, इसके बराबर तक हो गया। और दोनों के घटाएंगे, चाहे इसमें इससे घटाए चाहे इसमें घटाए, तो दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 50। तो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। बी नंबर में देखिए 20 70 90, यही ना है 20 70 90। ठीक है, तो 20 को 70 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90। ठीक है, और 70 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50। ठीक है, दोनों का योग 90 आ रहा है और दोनों का अंतर कितना आ रहा है 50 आ रहा है कि नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या बी। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए 12 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पढ़िए इसको। 12 नंबर कितना आसान है देखिए आप लोग प्यार से। ठीक है, कहे कि त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि BE समांतर DE समांतर BC तथा BC आपको दिया है। यहाँ समझिए, अब आपको एक त्रिभुज दे दिया है ABC ABC और इन्हें एक नाम है DE। BC का मान आपको दे दिया है 8। आपको DE का मान ज्ञात करना है, आपको पता है। ठीक है, ठीक, DE बराबर क्या होता है, DE बराबर 1/2 BC होता है। ठीक है, तो 1/2 गुना BC का मान 8 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत क्या, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 12 का आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए 13 नंबर देखिए। 13 नंबर तो बताए थे आपको, बनाइए तो आप लोग फोड़िए तो क्वेश्चन को दिमाग लगा के 13 नंबर। ठीक है, इसको ट्रिक पर उड़ा दीजिए। ठीक है, उड़ाइए 13 नंबर। ठीक है, क्या है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात। अच्छा, इनमें भुजाओं का अनुपात दे दिया है, भुजाओं का अनुपात दिया है। ठीक है, कितना दे दिया है 4:9। 4:9। तो आपको अनुपात का मतलब बाटा कहिए, बट्टा में लिखिए चाहे अनुपात में, 4/9 यानी 4:9। तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 4 चौका 16 और 9 9 81। ठीक है, तो 16:81। ऑप्शन देखिए 16:81 बी में है। ठीक है, 13 का आंसर बी। कोई दिक्कत, भुजा आपको दिया रहे, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर क्या कहते हैं उसको, क्षेत्रफल दिया रहे, अगर भुजा ज्ञात करना है तो आपको रूट लगा देंगे और जो आएगा उसका मान लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग ध्यान से। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं है कि LM समांतर हो, L समांतर M हो तो D का मान ज्ञात करना है। इसको समझिए, इसको समझिए, यहाँ समझिए। ये आपका L है, ये आपका M है। ठीक है, और ये दोनों समांतर रेखा है। आपको दिया क्या है, ये कोण दिया है 3D + 50 डिग्री। ये कोण दे दिया है 2D + 20 डिग्री। यहाँ समझिए, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, तो उसका संगत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। देखिए, एकरा संगत यानी एकरा सामने वाला कोण ई है, एकरा सामने वाला ई
कोण है। ठीक है, तो दोनों का जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो लिख दीजिए, तो 3D + 50 + 2D + 20 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, दोनों कोणों का योग, इसका और इस ई कोणों का, ई कोणों का और ई कोण का योग कितना होगा योग। ठीक है, 3 गो 2 गो 5 गो डी प्लस कितना हो जाएगा 70 बराबर 180। ये जोड़ है तो उन्हीं जगह तक घटाओ, तो 5D बराबर, ठीक है, 180 - 70 घटा दीजिए उसमें से, तो 5D बराबर घटेगा तो कितना होगा 110। ठीक है, 110 से आएगा। चलिए कोई दिक्कत, ये गुना में है तो उन्हीं जाएगा, तो बट्टा में D बराबर 110 बट्टा 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, 22 पंचे 110। ठीक है, इसका 22 आंसर है। चलिए इसका 14 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, देख लेते हैं एक बार। चलिए पूरा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर पढ़िए आप लोग ध्यान से। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, ध्यान देखिए। बात समझ में आ रही है आपको, क्वेश्चन समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिए अगर ना समझ में आए तो। कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, उसे क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या होते हैं समरूप, सम माने बराबर, रूप माने चेहरा, और चेहरा बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, कोई दिक्कत, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। चलिए अब यहाँ आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 पर आते हैं कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था, तो थेल्स ने। किसने कहा था, थेल्स। तो सी में है, तो सी इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, बनाइए तो थोड़ा क्या है 17 नंबर क्वेश्चन में, बना के बताइए। हमें तुमसे प्यार कितना। ठीक है, चलिए आइए कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर है। ABC, ए भी 12, ए भी 12, ए भी 12। ठीक है, सब 12 सेंटीमीटर है। और आपके कह दिया तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। अच्छा, इस पर एक लंब हम खींच देते हैं, जिसका नाम देते हैं एम। ठीक है, लंब जो खींचेंगे तो ये 90 डिग्री कोण बन जाएगा। और लंब जो खींचेंगे ना तो BC भुजा का 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो पूरा 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो ये आपका कौन त्रिभुज बना, AMB कौन त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत। समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है। ठीक है, ये आपको लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है। तो लंब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यही तो होता है ना। ये त्रिभुज क्या समकोण त्रिभुज है। तो लंब आपका AM है, AM का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है 12 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो AM का स्क्वायर बराबर 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 माइनस 36। ठीक है, अब यहाँ बताइए AM का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 में से आप कितना घटा दिए 36, तो 8 हो जाएगा। ये बच गया कितना 0 1 108। ठीक है, ये स्क्वायर है बराबर का होने जाएगा तो कितना हो जाएगा रूट में। अब 108 का वर्गमूल आप निकालिए। 108 का वर्गमूल तो निकालने आइए करता है आप लोगों को। कितना होगा 2 से 5 4, 2 से कितना हो जाएगा 27, 3 से 3 नमा 27, 3 से 3। ठीक है, कोई दिक्कत। तो जोड़ा निकलता है एक जोड़ा जो मतलब वर्गमूल में जोड़ा निकलता है ना, तो 2 गुना 3 और रूट 3 अकेले हो जाएगा, तो 3 गुना 6 रूट 3। ऑप्शन में देखिए, यानी 108 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 रूट 3। ऑप्शन में देखिए 6 रूट 3 है कि नहीं, पकड़िए उसको, बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर ना समझ में आया तो थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा आप लोग, जाता क्या है बैक कीजिएगा, देखिएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, बहुआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है। अच्छा, ये तो उड़ा दीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन है अगर परिमाप वाला क्वेश्चन है। हाँ हाँ, क्या बात है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए।
इसको समझना है आप लोग को, ठीक है। यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में 3:4 दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया है, कितना दिया है 3:4। आपको कह दिया है उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, परिमापों, इसका ट्रिक समझिए, ठीक है। दो अगर समरूप त्रिभुज है, दो अगर समरूप त्रिभुज है, ठीक है, तो अगर भुजा दिया रहे, क्या दिया रहे, भुजा आपको दिया रहे, अगर परिमाप पूछ दे तो उतने आंसर हो जाएगा, जितना भुजा रहेगा उतना ही, बनाने के कोई झंझट नहीं। आपको एक ऑब्जेक्टिव में टिक मारना है, उतना ही मार दीजिएगा। यहाँ समझिए, इतना याद करके रखिएगा आप लोग कि दो गो समरूप त्रिभुज रहे, ठीक है, कोई दिक्कत, अगर भुजा दिया रहे और परिमाप पूछ देवे तो जितना रहेगा उतना ही आंसर हो जाएगा उसका परिमाप भी, ठीक है। तो 3:4, ठीक है, 18 का ए, 18 क्या आंसर हो जाएगा, ए, 18 के ए, कोई दिक्कत। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर पढ़िए, इसको समझिए आप लोग, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कह दिया कि त्रिभुज DEF बना देते हैं। वो त्रिभुज कह दिया कि DEF बनाइए, DEF, कोई दिक्कत, बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक त्रिभुज बनाइए PQR, बना दिए। अब आपको क्या कह दिया, D जो बराबर है Q के है, यानी D जो बराबर है Q के है, ये दोनों आपस में बराबर है। चलिए हम बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं, R बराबर जो है, ठीक है, ठीक है, R बराबर E के है, R के निभा गया, R जो है बराबर है E के, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपसे पूछ दिया क्या, ठीक, निम्नलिखित में कौन सही है, तो आपका बच्चा कौन है, P और FP। देखिए ऑप्शन में क्या है, ए में है कि नहीं, कौन F बराबर कौन P, यही तो दोनों बचल है, तो लिख दीजिए इसको, कहला इसको छोड़िएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए आपको आंसर आया। समझ में आ रही है ना, अच्छा से समझिएगा, इन्होंने ध्यान नहीं भटकाइए। चलिए 20 नंबर, 19 बना दिए, 20 नंबर बउआ लेखा क्वेश्चन है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है तो समकोण त्रिभुज पर, इसका आंसर ए, सबको पता है कि पाइथागोरस जो प्रमेय केकरा पर है, तो समकोण त्रिभुज पर, ठीक है। 21 का आंसर देखिए, 21 का, ठीक है, 21 बहुत आसान है। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B और बराबर भुजा A हो तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ समझिए, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा 21 का, इसका आंसर देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आंसर D हो जाएगा, 21 का आंसर क्या हो जाएगा, D, ठीक है। B√4A² - B² बट्टा 4, ये आपका क्या हो जाएगा, D आंसर हो जाएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन समझिए, ठीक है, 22 नंबर बहुत, इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, समकोण, ठीक है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसका दो भुजा बराबर हो, जिसमें कोण C आपको 90 डिग्री दिया है, तो AB की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए यहाँ समझिए, आपको एक त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज AB, ठीक है, निभा गया, कोण C 90 डिग्री है। चलिए आपको किसका ज्ञात करना है, AB बराबर हो 8, AB की लंबाई, बहुत आसान है, इसका लंबाई आपको समद्विबाहु कह रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका दो भुजा आपस में बराबर है। तो ये बेचारा कर्ण अकेले है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी AC बराबर BC होगा, कोई दिक्कत, बराबर है, तो आपको AB का मान ज्ञात करना है। तो हमको पता है पाइथागोरस जी क्या बताए थे, AB का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC का स्क्वायर कर देते हैं जोड़ BC का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर है, तो AB का स्क्वायर बराबर AC के जगह, ठीक है, ऑप्शन में देखिए आंसर कैसे दिया है, ठीक है, उसी हिसाब से बनाइएगा, AC में दे लिया है, ठीक है। चलिए AC है तो AC के स्क्वायर लिख देंगे प्लस BC के जगह, ठीक है, स्क्वायर हो गया लिया। चलिए BC के जगह हम AC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों भुजा आपस में बराबर है, ठीक है, ठीक, तो BC के जगह हम AC लिख सकते हैं, तो AC का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ समझिए AB का स्क्वायर, एगो AC का एगो AC, दूगो AC,
तो 2 ए सी का स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो बराबर के होने जाएगा तो रूट में, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर है तो होने जाएगा तो क्या होगा रूट में, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 ए सी का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 गुना ए सी गुना ए सी गुना ए सी, ठीक है, तो ए सी क्या है जोड़ा है तो ये रूट अंदर हो जाएगा ए सी बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर कितने भाग्या सी √2 ए सी, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, ऐसे बनाइएगा, ठीक है, अब मोल से बनाइएगा, ध्यान से बनाइएगा, इन्होंने मन नहीं भटकाइएगा, ठीक, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अब क्या है, कै नंबर क्वेश्चन है, चलिए 23 नंबर आते हैं। 23 नंबर क्या है, 23 नंबर क्या है, 23 नंबर समझिए, कह दिया कि ABC में DE समानता BC दिया है, ठीक है, तब AE बटा AC का मान ज्ञात करना है, ठीक है, चलिए लिख देते हैं, आपको दिया क्या है AD बटा BD बराबर 5/3, ठीक है, तो त्रिभुजवा तो पहले बना देने दो, ठीक है, क्या ABC, ठीक है, कोई दिक्कत, और क्या क्या कह दिया है DE समानता BC यानी DE, ये तो बनाते परेशान है ऐसा क्वेश्चन सा, क्या आप लोग उड़ा दीजिए इसको क्वेश्चन को ना, आप लोगों से ना बनेगा, चाहे बना ही सकते हैं, तो AD बटा समानता दिया है तो इतना लिख सकते हैं AD बटा BD बराबर AE बटा EC, कोई दिक्कत, आपको किसका मान AE बटा AC का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ समझिए AD का मान कितना है 5, BD का मान कितना है 3, समझिए अच्छा से, AE है तो AE लिखिए बटा EC है तो EC लिखिए, अब इसको तिरछा गुना कर दीजिए, इसको इससे से गुना कीजिए, क्या होगा AE क्या हो जाएगा 3 AE गुना करेंगे गुना 5 EC होगा, तिरछी गुना कर दिया है, ये गुना में है तो होने जाएगा तो बटा में, तो AE बराबर क्या हो जाएगा 5 EC, कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत, अब बटा 3 गुना में है तो बटा में, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको AC हमको AC को लिखना है, तो AC को यहाँ देखिए फिर लिखते हैं AC को हम इतना लिख सकते हैं, ये भुजा को AE जोड़ EC लिख सकते हैं, EC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आए, यहाँ समझिए AC है तो AC, AE के जगह हम कितना लिखेंगे, इतना लिखेंगे 5 EC बटा 3, एक जगह तो लिख दीजिए 5 EC बटा 3, अच्छा से देखिएगा, प्लस है तो प्लस, EC है तो EC बटा इसको 1 कर दीजिए, अब इसको क्या कर दीजिएगा आप बट्टा पर के क्या बना दीजिए जोड़ बना दीजिए, क्या बना दीजिए जोड़, तो AC बराबर 3 के कैल्शियम 3 से 3 में भाग 1 मरतबे तो 5 EC प्लस 1 से 3 में भाग दीजिए 3 मरतबे तो 3 EC, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ समझिए 5 गो 3 गो 8 गो EC, क्योंकि एक जाती है बटा 3, आपको मान कितना किसका निकालना है, आपको मान निकालना है किसका, यहाँ समझिए किने भाग गया AE बटा EC का मान ज्ञात करना है, AE बटा AC का, यहाँ तक कोई दिक्कत, AE बटा AC ना है हो, AE बटा किने भाग गया, हाँ चलिए AE बटा AC, चलिए अब यहाँ समझिए AE का मान कितना आया है, किने भाग गया, आइए है AE का मान, देखिए AE बराबर इतना आया है, तो AE के जगह लिख देंगे 5 EC बटा 3, 5 EC बटा 3, बड़का बटा है तो बड़का बटा, AC के जगह कितना आया है 8 EC बटा 3, 8 EC बटा 3। अब यहाँ समझिए, हल्का ध्यान दीजिए, आपको बट्टा पढ़ के क्या सीखे होइएगा आप लोग, इसको दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए यही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 5 बट्टा क्या है 5 EC बटा 3, इसको गुना में चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ठीक है, तो 3 बटा क्या हो जाएगा 8 EC, यानी 3 ऊपर चल जाएगा 8 नीचे आ जाएगा, आप लोग पढ़े हुए हैं 7वां 8वां में ये सब, 3 से 3 कट जाएगा, EC से EC कट जाएगा, अब क्या बचा 5 बटा 8, ऑप्शन में देखिए 5 बटा 8 है, 5 बटा 8 C में है,
ठीक है, कोई दिक्कत, देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए दिखाई दे। क्वेश्चन 24 भी बहुत आसान है, बउआ लेखा क्वेश्चन है। देखिए, दी गई आकृति में यदि डी सा मतलब बी सी दिया है, आकृति पहले लिख लेते हैं। आकृति क्या है आप लोग बनाइए खुद, थोड़ा बन रहा है कि नहीं। ए बी सी आपको दे दिया है, देखिए डी डी ए, कोई दिक्कत। इसका मान x है, इसका मान 34 है, और क्या है 16 है, 17 है। ठीक है, समांतर है, ये भुजा समांतर है तो क्या लिख सकते हैं, ए डी बटा गैले गीत बगाना है डी बी। कहने का मतलब शादी ब्याह में एक गीत होता है ना, लड़कियों गरियाता है, लड़का के पितोजी गरियाता है, सबके गरियाता है, वह सब शादी ब्याह में वह होता है। वैसे ही यहाँ ये भी लिख देते हैं, ए डी बटा डी बी बटा ए ई बटा ई सी। क्या बात समझी कि ना। चलिए, ए डी का मान x, डी बी का मान 16 बराबर है तो बराबर, ए कितना है 34, ठीक है, कितना है इसी कितना है 17, काट दीजिए, 17 एकम 17, 17 दूना 34, ठीक है। ठीक, इसको बटा 1 हुआ। अब तिरछा गुना कर देंगे, x में 1 से गुना करेंगे तो x, और 16 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 32। ठीक, कोई दिक्कत है, 16 दूना 32, आंसर देखिए बी में है। ठीक है, बी आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 25 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बउआ लिखा क्वेश्चन है। ठीक है, एक चित्र में बी सी से मतलब डी ए डी अनुपात ए बी बराबर ए ई अनुपात एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको बना देते हैं सीधा, पहले एक पिक्चर बनाते हैं। इसमें टेढ़ दिया है तो आपको थोड़ा समझने के लिए, ए बी सी आपको दे दिया है, डी डी ई इसका नाम है, आपको दे दिया है क्या, बी सी समांतर डी, ई समांतर है इसकी रेखा का। ठीक है, और ए डी अनुपात ए बी, तो ये आपको दिया है, यहाँ लिख देते हैं ए डी, अनुपात का मतलब होता है बट्टा ए बी, यानी ए डी बट्टा ए बी आपको दिया है, पूरा ए बी बराबर, आगे क्या दिया है, ए ई बट्टा एक्स दिया है। ठीक है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। अनुपात का मतलब होता है बाटा, ये आपको दिया हुआ है। ठीक, हम थेल्स प्रमेय में चलेंगे, थेल्स प्रमेय से हम चलेंगे। आपको पता है ए डी बटा, ठीक है, ए बी लिख सकते हैं, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी लिख सकते हैं। किन के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार। ठीक है, पढ़े हुइएगा आप लोग। इसको समीकरण 1 कर दीजिए, इसको समीकरण 2 में। ठीक है, और दोनों के तुलना करेंगे, समीकरण 1 और 2 से करेंगे। ठीक है, तो x के जगह क्या है, x का मान कितना आ जाएगा ए सी। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना आया x, तो x का मान कितना आया ए सी। ऑप्शन में देखिए ए सी है, हाँ से सी में है। ठीक, कोई दिक्कत। अब आप लोग आगे भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर ना बनेगा तो पार्ट 3 भी इसका हम बना देंगे। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तो बना देंगे। इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए, और मिलते हैं अगला वीडियो में। जब तक धन्यवाद।